मिस्टीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी ही स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने बजाने का प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप में आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल की खूबसूरती में इतना खो गया कि रास्ता भटक गया और अकेले ही बहुत दूर तक निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गरजने के साथ बारिश होने लगी। बारिश तेज होने लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही समझा और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी तरीके से धुल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, वहाँ जाके जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी कंडीशन देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा, और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हल्के से हाँ में सर हिलाया और सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मेरे सामने आर्मी की वर्दी में एक मुस्कुराता हुआ आदमी खड़ा था। मेरा हक्का बक्का चेहरा देखकर उस आदमी को हंसी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ, ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर मैं सोच में डूब गया और धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। कैप्टन विनोद बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों तरफ हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास और एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 2 किताबें पड़ी हुई थी। कमरे में एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम के एक दीवार पर पड़ी। वो दीवार खून के छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर डर गया, क्योंकि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से बाहर निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलता हुआ देखकर कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी कैप्टन विनोद बोले, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाह रहे हो, ये मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपकी बाथरूम की पूरी दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया लेकिन मेरा सर ही गायब था। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, बारिश में ही भीगता हुआ ही अपने कैंप तक जाऊंगा। ये कहते हुए कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको। तभी कैप्टन विनोद की कड़कड़ाती हुई आवाज गूंजी, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब आपका? डर के मारे मेरी आवाज दब रही थी। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से जा नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। क्या बताना चाहते हैं आप? कैप्टन ने कहा, जो आज तक कोई नहीं जान सका। मैंने कहा, जो आज तक कोई नहीं जान सका वो मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर के मारे कांपने लगा। कैप्टन ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा करते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद की आवाज में नरमी थी। आओ मेरे साथ, इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पूरी कहानी सुनते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़कर आऊंगा।
तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो, वहाँ तक अब तुम चलते हुए नहीं पहुँच पाओगे। कैप्टन विनोद की आवाज में न जाने कैसा भरोसा था कि मैं जाकर उनकी बगल में सोफे पर बैठ गया। कैप्टन विनोद कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक की वर्दी में हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। दुश्मनों ने साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक से अपने खोए हुए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी बहुत खुश हो गए और बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले दुश्मनों को ठहरने की इजाजत दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर बन गया। मैं बोला, लेकिन हॉस्पिटल तो आज भी अपनी शानदार स्थिति में है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उस ब्लास्ट में मरे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के ही हैं। मैंने फिर से कहा, हाँ पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिख रहा है। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर तक दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ब्लास्ट में बच कैसे गए? मेरी बात सुनते ही कैप्टन ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, ये कहानी आज से सिर्फ 10 साल पहले की है। मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे अपने चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मेरे सभी साथी और टीचर मेरे चारों तरफ खड़े थे। जैसे ही मैंने आंखें खोली मेरे टीचर ने मुझसे कहा, शुक्र है तुम्हें होश तो आ गया। मैं बोला, तो क्या मैं बेहोश था? टीचर ने कहा, तुम जंगल में ना जाने कहां भटक गए थे। जब सभी वापस लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी ऑफिसर तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहा था। उन्होंने हम सबको अपनी जीप पर बिठाया और कैंप की तरफ छोड़कर वापस गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ये कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने उनको तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये लड़का ही होश में आने के बाद आपको सारी बात बताएगा और जो भी बताएगा वो एक एक अक्षर सच होगा। सब उत्सुकता में मेरी ओर देखने लगे। मैंने धीरी आवाज में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? मेरी टीचर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जहाँ से सभी ने कैप्टन को आते हुए देखा था। पहले तो मेरे सर जाने के लिए तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो मान गए। सुबह होते ही हम उधर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर हक्का बक्का हो गया क्योंकि वहाँ पर आधा जला हुआ खंडर था। वहीं पर एक टूटे हुए पत्थर पर लिखा हुआ था आर्मी हॉस्पिटल। मैंने सभी को पूरी बात बताई। सभी ने मेरी साथ घटी रात की घटना को सुनकर चौंक गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।